एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रमुख जीव वैज्ञानिक एवं उनके जो खोजें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक वर्णवाद है, डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, लैमार्क ने या डेवरीज ने? दोस्तों, अगर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर और क्वेश्चन नंबर और उसके आगे ऑप्शन लिख दें। तो जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत था वो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। ठीक है, क्योंकि अगर आप आंसर पहले ही लिखते हो तो आपको एग्ज़ाम में जो आप गलत करके आते हो आने के बाद भी वो हैबिट धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। किसी भी वीडियो में कोई भी वीडियो हो, अगर आप उसका आंसर पहले जानते हो तो ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नवर्ग ने, लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने या बीजमैन ने? तो जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन है वो किया था आपके कॉर्नवर्ग ने। किसने किया था? ऑथर कॉर्नवर्ग ने। वर्ग ने। ठीक है, ऑथर कॉर्नवर्ग ने क्या किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। और खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। कौन से डीएनए की खोज की थी? किस डीएनए का डबल हेलिक्स बनाया था इन्होंने? बीडीएनए का। किसका बनाया था? बीडीएनए का। और अगर देखा जाए तो बीडीएनए क्या है? एक दक्षिणावर्त डीएनए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की? हर्ट्ज ने, मैकक्लिंटॉक ने, लैनेक ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जो जंपिंग जीन की खोज थी, जंपिंग जीन की खोज की थी मैकक्लिंटॉक ने। किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। अगला क्वेश्चन, फिलोसॉफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। जो फिलोसॉफिक जूलॉजी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? डार्विन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क या डेवरीज? तो जो फिलोसॉफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? लैमार्क। फिलोसॉफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक लैमार्क। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज हर्ट्ज ने, मैकक्लिंटॉक ने, लैनेक ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जीवाणु की खोज की थी किसने? ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी। और जीवाणु विज्ञान का पिता भी किसको कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और जीवाणु नाम दिया था एहरेनवर्ग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है वो किसने पढ़ा? डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, लैमार्क ने या डेवरीज ने? तो जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है वो दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? हर्ट्ज ने, मैकक्लिंटॉक ने, लैनेक ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लैनेक ने, या कहीं पे आपको लैनी भी मिल सकता है, लैनी। ठीक है, लैनेक ने। ठीक है, मैकक्लिंटॉक अभी बताया मैंने आपको क्या किया? जंपिंग जीन की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने अभी बताया मैंने जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, और जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, डबल इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे यहीं पे वीडियो में आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर का संबंध किस रोग से है? जो एडवर्ड जेनर है उसका संबंध किस रोग से है? चेचक से, लकवा से, आंत ज्वर से या क्षय रोग से? तो जो एडवर्ड जेनर का संबंध है वो क्या है? चेचक से संबंधित है। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज की थी, जो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। या आपसे पूछा जाता है इम्यूनोलॉजी का जनक, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है, तब भी क्या होगा? एडवर्ड जेनर है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? हार्वे ने, वाटसन और क्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जॉन सॉल्क ने? तो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। दोस्तों, रुधिर परिसंचरण के टोटल जो रुधिर परिसंचरण है वो उसके वीडियो बने हैं, 3 वीडियो हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है वो किसे माना जाता है? लिस्टर को, जेनर को, पास्चर को या हार्वे को? तो जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है वो माना जाता है लिस्टर को। किसको माना जाता है? लिस्टर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
रेबीज का टीका की खोज की थी? जेनर ने, पाश्चर ने, फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट हुक ने? तो जो रेबीज के टीके की खोज की थी वो की थी पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर ने। ठीक है, रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन एंजाइम की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। दोस्तों यहाँ पे इससे पहले जो जीवाणु से संबंधित जितने भी मोस्टली एमसीक्यू हैं वो हमारे जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में है। अगर कोई भी बंदा देखना चाहता है तो वो जा करके देख सकता है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोजा, अच्छा यहाँ पे खोज हो रखा है, खोजा मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। अच्छा, किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है? सीवी रमन ने, रोनाल्ड रॉस ने, मैक्स प्लांक ने या फ्लेमिंग ने? तो याद रखना मलेरिया क्या होता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। ये खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया तो फैलाता है, इसका जो वो वायरस है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमेह उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन की खोज की थी? मधुमेह उपचार हेतु जो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेस्ट ने, ए और बी दोनों या रॉबर्ट हुक ने? तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी किसने? ए और बी, बैटिंग एवं बेस्ट ने। ये क्या है? इंसुलिन क्या होता है? अगर इंसुलिन की शरीर में कम मात्रा होगी तो क्या होगी? ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा शरीर में, जिससे क्या होगा? वो मूत्र के रास्ते बाहर निकलता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो चीज़ याद आएंगी वहीं पे बताता जाऊँगा। यदि इंसुलिन का अधिक स्रावण होगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, और इस रोग को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। इससे क्या होते हैं? दृष्टि क्षमता और जनन क्षमता कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन, पुनरावर्तन सिद्धांत। जो पुनरावर्तन सिद्धांत है किसने दिया था? जेनर ने, पाश्चर ने, हैकल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो जो पुनरावर्तन सिद्धांत है वो दिया था हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जो हृदय प्रत्यारोपण है, बर्नौड ने, मैकलिंटॉक ने, लैनेक ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जो हृदय प्रत्यारोपण है सर्वप्रथम किसने किया था? बर्नौड ने। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नौड ने किया था। ठीक है, और कहाँ से संबंधित है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइड ने, श्वान ने, ए और बी दोनों या रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइड और श्वान ने, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो स्लाइड श्वान थे उन्होंने कहा था कि जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था जो कोशिका होती है ओमनी सेलुला ई सेलुला होती है, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं। कुल मिलाकर ये समझ लो सिंपल भाषा में कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोलियो टीका की खोज की थी? पोलियो टीका की खोज किसने की थी? हार्वे ने, वॉटसन क्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जॉन सॉल्क ने? तो पोलियो टीके की खोज की थी जॉन सॉल्क ने। किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? जो होम्योपैथी की खोज, डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, हैनीमैन ने या डिवरीज ने? तो जो होम्योपैथी थी, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने। किसने की थी? हैनीमैन ने की थी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज से संबंधित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हार्वे ने, वॉटसन और क्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जॉन सॉल्क ने? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? पेनिसिलिन क्या है? प्रथम एंटीबायोटिक है। कौन? अगर पूछा जाए प्रथम एंटीबायोटिक कौन है तो पेनिसिलिन है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? जो ओपन हार्ट सर्जरी
की खोज किसने की? पिनकस ने, स्टेनॉच ने, फिनैल ने या लिलेहन ने? तो याद रखना, जो ओपन हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज की थी लिलेहन ने। किसने की थी? लिलेहन ने। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? यानी जो गर्भ निरोधक, सर्वप्रथम जो गर्भ निरोधक गोलियां थी, वो गर्भ निरोधक गोलियां किसने बनाई थी? पिनकस ने, स्टेनॉच ने, फिनैल ने या लिलेहन ने? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां बनाई थी सबसे पहले, उनकी खोज किसने की थी? पिनकस ने की थी। किसने की थी? पिनकस ने। अगला क्वेश्चन, लिंग हार्मोन की खोज की थी, जो लिंग हार्मोन है, लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी? पिनकस ने, स्टेनॉच ने, फिनैल ने या लिलेहन ने? तो जो लिंग हार्मोन है, लिंग हार्मोन की खोज की थी स्टेनॉच ने। किसने की थी? स्टेनॉच ने। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ईसीजी, हृदय की गतिविधियों से संबंधित होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? जेनर ने, पास्चर ने, फ्लेमिंग ने या इंथोवेन ने? तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज की थी वो की थी विलियम इंथोवेन ने। किसने की थी? विलियम इंथोवेन ने। ठीक है, विलियम इंथोवेन ने की थी। और जो इससे निकलने वाली किरणें होती हैं उनको अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा और थीटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? जो टेरामाइसिन है, पिनकस ने, स्टेनॉच ने, फिनैल ने या लिलेहन ने? तो याद रखना, जो टेरामाइसिन की खोज थी वो किसने की थी? फिनैल ने की थी। किसने की थी? फिनैल ने की थी। दोस्तों, आज यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।